इस वीडियो में आज हम सर्च इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स देखेंगे। तो सर्च इंजन जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसका एक ही मकसद होता है कि इंटरनेट पे आपकी इंफॉर्मेशन को सर्च करना। जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं तब आप इंफॉर्मेशन सर्च इंजन पे सर्च करते हैं। लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, हमारा जो मुकम्मल इंटरनेट है वो दरअसल इस वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए कनेक्टेड है। हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है वो यहाँ पे मौजूद होती है और हम सर्च इंजन के ज़रिए उसे सर्च कर पाते हैं। इसकी मुख्तलिफ मिसालें हैं हमारे सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सर्च इंजन्स को सिंबल्स के तौर पे शो किया गया, जिसमें सबसे जो यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है वो है गूगल। तो सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल है, यानी इसको चलाने के लिए, इसको रन करने के लिए आपको इंटरनेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक कंप्यूटर या डेस्कटॉप टूल नहीं है, इसको रन करने के लिए इंटरनेट होगा तभी ये रन करेगा। जिसकी सिंपल सी मिसाल आपके सामने यहाँ पे शो मैं कर रहा हूँ। जैसा कि आप विजिट करते हैं www.google.com पे, तो एक आपके सामने ये सर्च बार यहाँ पे ओपन हो जाता है और जो भी चीज़ आपने यहाँ पे सर्च करनी हो वो आप यहाँ पे सर्च कर पाते हैं। अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको कहा जाता है मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन जो है वो खुद बजाते खुद उसकी खुद एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि वो अपने बैक एंड पे एक और सर्च इंजन का इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी कि जब भी आप मेटा सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं तो मेटा सर्च इंजन क्या करता है कि बहुत सारे सर्च इंजन्स को के साथ कनेक्टेड होता है और बहुत सारे सर्च इंजन्स का जो रिजल्ट है वो एक साथ इकट्ठा करके आपको दिखा देता है। इसे मेटा सर्च इंजन कहा जाता है। यानी हम आसान अल्फाज में ये कहेंगे कि वो वेब सर्च इंजन का डाटा इस्तेमाल करता है और फिर अपने रिजल्ट्स जनरेट करता है। इसे मेटा सर्च इंजन कहा जाता है। जिसमें काफ़ी मशहूर एक मेटा सर्च इंजन है जिसे डॉग पाइल कहा जाता है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस डायग्राम के ज़रिए समझ सकते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पे आपका ये मेटा सर्च इंजन है। क्वेरी जो भी आप उस पर टाइप करेंगे सर्च करने के लिए वो आपकी क्वेरी होगी। अब मेटा सर्च इंजन क्या है, बहुत सारे सर्च इंजन के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। और ये जो सर्च इंजन है इन तमाम सर्च इंजन्स का अपना एक मखसूस डाटा है। तो ये इन तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए आपके लिए एक ऐसा रिस्पॉन्स बनाता है जो कि इसका खुद का तरतीब दिया गया होता है, लेकिन हकीकत में जो डाटा हासिल ये करता है वो सर्च इंजन से हासिल करता है। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें अलग अलग डिफरेंट सर्च इंजन्स पे जाके सर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि एक ही सर्च इंजन को रखते हुए हम मुख्तलिफ सर्च इंजन्स का डाटा एक साथ ही हासिल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मिसाल है। आपने विज़िट करना है dogpile.com पे और जैसे ही आप विज़िट करेंगे तो ये इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक वर्ड सर्च करता हूँ कंप्यूटर, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जितने भी वेब रिजल्ट्स हैं वो मेरे सामने शो कर रहा है। वो तमाम रिजल्ट्स हैं जिनमें कंप्यूटर का वर्ड आया है। ये वो तमाम वेबसाइट्स हैं जिसमें कंप्यूटर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो उस लफ्ज़ के मुतालिक जितने भी इमेजेस हैं वो मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। और फिर अगर आप वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो उस इमेज के हवाले से वीडियोस भी आपके सामने यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। और फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है न्यूज़ का, कि वो कौन सी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल हम यहाँ इमेजेस की अगर बात करते हैं तो ये जो इमेजेस हैं ये सर्च इंजन के अपने नहीं हैं, बल्कि इसने दूसरे सर्च इंजन से इकट्ठे करके आपके सामने यहाँ पे शो किए हैं। तो इसे कहा जाता है मेटा सर्च इंजन। तो अब तक हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं वो हमें सर्च इंजन के बारे में पता चल चुका है और मेटा सर्च इंजन के बारे में पता चल चुका है। अब हमारा जो अगला फोकस होगा वो होगा सर्च टेक्निक्स के ऊपर। तो अभी हम डिफरेंट सर्च टेक्निक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि www.google.com पे आप विज़िट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास सर्च का ऑप्शन होता है। सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि आपने अपनी
जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसके मुतालिक आपने बिल्कुल क्लियर होना है, यानी कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो चीज़ आपको चाहिए आप वहाँ पे सर्च करेंगे। यानी कि आप उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसमें आप डेट्स एंटर कर सकते हैं, और उस इंफॉर्मेशन में जो की पर्सन्स हैं यानी कि जो मेन लोग हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो एक ख़ास लोकेशन पर होगी। अगर आप उस लोकेशन का नाम लिख देंगे तो गूगल आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। अब देखें जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने एक कंट्री का नाम लिखा, तो अब आप देखें कि यहाँ पे कितने ज़्यादा रिजल्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तब आपके लिए रिजल्ट्स की तादाद कम हो जाएगी और आपके लिए अपने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तक पहुंचना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे जानना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हेड ऑफ पाकिस्तान, तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट की शो कर रहा है। तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जानना होगा तब आप एग्जैक्ट वही की वर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का वर्ड है ये एक तरह से की वर्ड है। अब इसके अंदर देखें, इस सर्च के अंदर दो कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान। तो जितने क्लियर कीवर्ड्स होंगे उतने बेहतर रिजल्ट्स आपके सामने यहाँ पे शो होंगे। अब आप देखें कि अब आपके पास रिजल्ट्स की तादाद थोड़ी सी कम हो गई है। तो इस तरह करते करते आपके लिए इंफॉर्मेशन गेट करना आसान हो जाएगा। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ सर्च टर्म्स शुड नॉट एक्सीड 6 to 8 कीवर्ड्स, यानी कि आप जब भी कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो उसका एक ख़ास कीवर्ड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 कीवर्ड्स तक आप सर्च कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे तो वो फिर गूगल के लिए रिजल्ट एग्जैक्ट फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि टॉप 10 गोल्स इन फुटबॉल हिस्ट्री, तो आप देखें कि यहाँ पे ये रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर अ, ये जो इसके अंदर मुख्तलिफ कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, फुटबॉल, गोल, टॉप 10। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक करके कर दूँ 2021, अब जो ये आपको शो करेगा ये आपको लेटेस्ट इस साल के जो गोल्स हैं वो आपको शो करेगा, यानी आपने यहाँ पे डेट स्पेसिफिक कर दी। अब हम आगे चलते हैं। आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है, अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो फिर गूगल आपके लिए एग्जैक्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और इसके साथ ही आपने केयरफुल होना है इस हवाले से कि जो अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स हैं ऐसा ना हो कि वो आप एंटर कर रहे हों और इससे भी आपको गलत रिजल्ट्स हासिल हो सकते हैं। जैसे कि अक्सर सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड सर्च करता हूँ मेल, तो अभी अगर आपने ये सर्च करना है और अगर आप इसकी बजाय यहाँ पे लिखेंगे MAIL मेल, तो इसका फिर जो होगा गूगल डिफरेंट मतलब लेगा और आपको फिर डिफरेंट रिजल्ट शो करेगा। तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपने सर्च करनी है उसके हवाले से स्पेसिफिक होना है कि आप एग्जैक्टली क्या फाइंड करने जा रहे हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने कोई फ्रेज सर्च करनी है, यानी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने सर्च करने हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किस वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उस फ्रेज को आप इनक्लोज कर देंगे कोटेशन मार्क्स में। तो फिर गूगल क्या करेगा कि आपने जो इनक्लोज किया होगा इस तरह से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉप 10 टेनिस प्लेयर्स। अब आप देखें इस फ्रेज के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया है। अब अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो ये यहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है वो जिन जिन वेबसाइट्स में ये पूरी फ्रेज आई है वो आपको यहाँ पे वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं। किसी भी एक वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स हासिल हो पाएंगे।
तो ये हमारे पास डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स थी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने गूगल पे सर्च करते हुए। इसके अलावा भी कुछ एडवांस सर्चिंग टेक्निक्स हैं जो कि हम इससे अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में जाना है और हमने ये स्टडी किया कि सर्च इंजन्स क्या होते हैं और मेटा सर्च इंजन्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आज हमने सीखा।